हम कल सीखना शुरू किया था मसीही विश्वास का आधार, या दूसरे शब्दों में मसीही जीवन की नींव, 5 तथ्य के बारे में हम देखना आरंभ किया था। एक बात हमने देखी थी उद्धारकर्ता के विषय में, ठीक है ना। तो हम प्रत्येक जो हम विश्वास करते हैं, जो विश्वासी हैं, हम सब ने अपने विश्वास का या मसीही जीवन के विश्वास का, मसीही विश्वास का जो आधार है, जो मुख्य तथ्य हैं, जो नींव है, जिसके ऊपर सारा मकान क्या है, जिसके ऊपर पूरा जीवन क्या है खड़ा है, उसको हमने क्या करना है, हर एक विश्वासी भाई बहन ने अच्छे से क्या करना है, समझना है। मेरे मसीही जीवन का आधार, मेरे मसीही जीवन की बुनियाद, मेरे मसीही जीवन के मुख्य जो तथ्य हैं, तो 5 तथ्य हम उनके बारे में देखने से पहले तो मैं परमेश्वर के विषय में जो मसीही जीवन के विश्वास का जो सार है, मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा। परमेश्वर का विषय एक विस्तार से सीखने वाला विषय है, तो वो हम बाद में सीखेंगे, मौका जैसे प्रभु देगा, थोड़ा थोड़ा कर कर। परंतु मेरे जो विश्वास का आधार है, जो मसीही विश्वास का जो मुख्य तथ्य हैं, कुछ हम उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहली बात, परमेश्वर एक है, अनेक नहीं है, एक से ज़्यादा नहीं है। परमेश्वर कितने हैं? परमेश्वर एक है। और ये जो परमेश्वर है ना, ये इसका जो गुण है, वो गुणों से भरा है परमेश्वर। तो सबसे पहली बात हम कुछ देखेंगे। सबसे पहली बात, ईश्वर तब के जो इसके अंदर 5 गुण हैं। सबसे पहली बात, ये जो एकमात्र परमेश्वर है, ये अनंतकालीन है, ये अनंत काल से है। जब सृष्टि नहीं थी तब भी वो था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वो होगा। वो अनंतकालीन है, आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, मसीही विश्वास का जो सार है, मसीही जीवन का जो बुनियाद है, वो क्या है? परमेश्वर एक है, जो अनंतकालीन है। और दूसरी बात, ये परमेश्वर क्या है? जो सृष्टि करता है। और ये परमेश्वर कभी क्या नहीं होता? बदलता नहीं है। और चौथी, परमेश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान है। और फिर परमेश्वर सर्वज्ञानी है, और परमेश्वर सर्वव्यापी है। तो परमेश्वर कौन है, उसके विषय में हमने समझना। मेरे विश्वास का जो सार है, जो बुनियाद है, जो मसीही विश्वास की जो बुनियाद और उस तथ्य को हम समझ रहे हैं। तो सबसे पहली बात हमने देखी, परमेश्वर एक ही है, अनेक नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है। परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है, जो अनंतकालीन है, जो सृष्टि करता है, जो कभी बदलता नहीं है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञानी है, जो सर्वव्यापी है। दूसरी बात, ये परमेश्वर क्या है? जीवित है, ये मुर्दा नहीं है। ये परमेश्वर जीवित है, मुर्दा नहीं है ये। और तीसरी बात, ये परमेश्वर क्या है? ये सारी सृष्टि उसके हाथ की क्या है? रचना है। ये अपने आप आई नहीं है सृष्टि। ये बिग बैग थ्योरी बकवास है। बिग बैग थ्योरी लोगों की मूर्खता है, ठीक है ना। तो बिग बैग थ्योरी के द्वारा ये सृष्टि बनी नहीं है, विस्फोट के द्वारा सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि एक जीवित परमेश्वर है। और ये एक ही परमेश्वर है जो जीवित है, और ये सृष्टि उसके हाथों की क्या है? रचना है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, हमने समझना है। और चौथी बात, इसमें हम देखते हैं, सारी सृष्टि को उसने बड़े मकसद के तहत, बड़ी योजना के तहत क्या किया है? बनाया है। ये सृष्टि परमेश्वर की लीला नहीं है। बहुत सारी दुनिया मानती है, सोचती है, मनुष्य, पता है, जैसा मनुष्य के दिमाग में आता है ना, वैसे ही परमेश्वर के विषय में मनुष्य क्या करने लगता है? विचार करने लगता है, कल्पनाएं घड़ने लगता है। और इस प्रकार बहुत सारे ईश्वरों का मनुष्य क्या करता है? निर्माण करता है। बहुत सारे ईश्वरों को आज इंसान मानते हैं, जो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं,
जिनकी एक शुरुआत है जो अनंतकालीन नहीं है। ऐसे ईश्वर हैं आज करोड़ों लाखों के हिसाब से जिनको परमेश्वर कर कर इंसान मानते हैं, परंतु उनके अंदर परमेश्वर के गुण नहीं है। आपको मालूम है जैसे इंसान अपनी नाप के अनुसार अपना कपड़ा बनाता है, अपने चॉइस के अनुसार अपनी अपने लिए चीज़ों को क्या करता है, वो इकट्ठा करता है, ऐसे ही हमने समझना है जैसे इंसान अपनी अपनी नाप के अनुसार कपड़े बनाता है, ठीक है ना, ऐसे ही इंसान क्या करता है, ईश्वरों को भी बनाता है। परंतु वो ईश्वर सृष्टि है, वो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, वो बुत हो सकते हैं, वो सृष्टि की कोई वस्तु हो सकती है, वो चांद तारे सूरज या कोई भी सृष्टि हो सकती है, परंतु वो सृष्टिकर्ता नहीं है, वो मनुष्यों की कल्पनाओं से घड़े गए ईश्वर है। तो हमने समझना परमेश्वर कौन है। मसीह जीवन का जो विश्वास, जो आधार है, जो सार है मसीह जीवन का, उसको हमने क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर एक ही है, अनेक नहीं है। परमेश्वर जीवित है, वो मुर्दा नहीं है। परमेश्वर, ये सृष्टि उसके हाथों की क्या है, रचना है, ये अपने आप से बनी नहीं है, ठीक है ना। और चौथी बात, सारी सृष्टि को परमेश्वर ने बड़े मतलब से, बड़े उद्देश्य से क्या किया है, बनाया है। यह परमेश्वर की कोई लीला नहीं है, हमने समझना है, ठीक है ना। तो इस परमेश्वर के बारे में ये है मसीह जीवन का विश्वास, ये मसीही विश्वास का जो सार मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस परमेश्वर को हम कैसे जान सकते हैं? ये जो परमेश्वर अनंतकालीन है, ये जो परमेश्वर सृष्टि करता है, कभी बदलता नहीं है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञानी है, जो सर्वव्यापी है, क्या इस परमेश्वर को मैं जान सकता हूँ? क्या इस परमेश्वर के साथ मेरा संबंध हो सकता है? ठीक है ना। तो अभी हम जो देखेंगे कि परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं, क्या है जरिया परमेश्वर को जानने का। तो सबसे पहले तो बात ये है कि परमेश्वर ने जो सृष्टि रची है ना, इस सृष्टि के द्वारा भी परमेश्वर अपने आप को क्या कर रहा है, मनुष्य के ऊपर प्रकट करके दे रहा है, ताकि इंसान जान ले ये सृष्टि जिसके हाथों की रचना है, वो सृष्टिकर्ता कितना महान है। वो इंसान की कल्पनाओं में आने वाला या इंसान की सोच समझ से में आने वाली कोई वस्तु नहीं है। जैसे इंसान ने आज अपनी कल्पनाओं से ईश्वरों की स्थापना कर ली, जो ना देखते, ना चलते, ना सूंघते, ना कुछ करने की शक्ति उनके अंदर है, ठीक है ना। तो हमने समझना है परमेश्वर कौन है। इस परमेश्वर को हम कैसे जान सकते? सबसे पहले सृष्टि के द्वारा। हम विस्तार से सीखेंगे नहीं ये विषय, मैं सिर्फ इनको बातों को छूते हुए लेकर चल रहा हूँ। आगे हम इसको जैसे मौका मिलेगा, प्रभु मौका देगा, तो हम इनको विस्तार से एक एक कर कर क्या करेंगे, प्रार्थनाओं के साथ सीखेंगे। तो सबसे पहली बात, परमेश्वर को कैसे एक व्यक्ति जान सकता है? सृष्टि के द्वारा। सृष्टि प्रमाणित कर रही है परमेश्वर को। सारी सृष्टि उसके हाथों की रचना है। सारी सृष्टि परमेश्वर की महिमा का क्या करती है, उसकी हस्तकला को प्रकट कर रही है, ठीक है ना। रोमियो में हम पढ़ सकते हैं, पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन क्या कहता है, भजन संहिता में जगह जगह लिखा है, सारी सृष्टि परमेश्वर की क्या करती है, महिमा करती है, उसकी हस्तकला को प्रकट करके देती है। ये किसी इंसान के द्वारा बनाया गई चीज़ें नहीं है, ये अपने आप से आई नहीं है, ये बिग बैग थ्योरी नहीं है, ये विस्फोट से बना हुआ नहीं है, बल्कि सृष्टि परमेश्वर ने अपने हाथों से रची हुई है। परमेश्वर की ये हाथ की क्या है, रचना है। इसलिए सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता के विषय में क्या दे रही है, गवाही दे रही है, सुसमाचार प्रचार कर रही है कि मेरा एक बनाने वाला है, वो महान परमेश्वर है, वो महाबुद्धिमान है, वो अनंतकालीन है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने समझना इस परमेश्वर को सृष्टि के द्वारा भी हम कुछ कुछ क्या कर सकते हैं, पूरा नहीं जान सकते सृष्टि के द्वारा, परंतु सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता के होने का क्या दे रही है, प्रमाण दे रही है। दूसरी बात, इंसान के अंदर परमेश्वर ने क्या डाल के रखा हुआ है, विवेक डाल के रखा हुआ है। क्या डाल के रखा हुआ है, विवेक है, जो हर एक इंसान के अंदर है, जो विवेक है, जिसको हम परमेश्वर की आवाज़ भी बोलते हैं, जिसको दुनिया अंतर आत्मा की आवाज़ भी बोलती है। वास्तव में ये क्या है, ये कॉन्सेंट है, ये विवेक है,
मतलब जब इंसान कोई बुरा करता है तो अंदर क्या आता है, वो कायल होता है न्याय के प्रति, परमेश्वर के प्रति। उसके अंदर वास्तव, उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या है, उसके अंदर एक है, एक भय, एक डर आता है। परंतु इंसान उस विवेक की आवाज़ को क्या करता रहता है, दबाता रहता है, दबाता रहता है, दबाता रहता है, उसकी सुनता नहीं है। परंतु वास्तव में वो इंडिकेटर है परमेश्वर के बारे में, इंसान को आगाह करता है, सचेत करता है, ताकि इंसान पाप ना करे, ताकि इंसान बुराई ना करे। तो हमने समझना इस परमेश्वर को कैसे जाना जा सकता है। सृष्टि के द्वारा कुछ परमेश्वर प्रकट कर रहा है अपने आप को, सृष्टि परमेश्वर को प्रकट कर रही है। दूसरी बात, विवेक के द्वारा इंसान के अंदर भी एक क्या है, आवाज आती है परमेश्वर के विषय की, ठीक है ना। और तीसरी बात, ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन जो है, ये जो परमेश्वर की आवाज है, ये जो वचन क्या है, परमेश्वर का वचन है, जीवित है। इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है ना। और किसी एक हद तक इन बातों के द्वारा हम जान सकते हैं परमेश्वर को, पूरा नहीं जान सकते, सृष्टि के द्वारा पूरा नहीं जान सकते, विवेक के द्वारा पूरा नहीं जान सकते, और इस वचन के द्वारा भी पूरा नहीं जान सकते, ठीक है ना। चौथी बात, कैसे हम इस परमेश्वर को जान सकते हैं और इसके साथ संबंध बना सकते हैं। चौथी बात है महत्वपूर्ण, इस महान अद्वैत सृष्टिकर्ता परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यीशु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, ठीक है ना। तो एक ही बात, एक मात्र परमेश्वर है, और मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में भी एक मात्र उद्धार करता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो उस परमेश्वर को हम किसके द्वारा ही जान सकते हैं, किसके द्वारा ही मेल कर सकते हैं उस परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम आगे देखेंगे, 5 तथ्यों में आएगा उद्धारकर्ता के विषय में, ठीक है ना। और 5वीं बात, इस परमेश्वर के साथ हम कैसे संबंध कर सकते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर क्या है, आत्मा है। और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा के परमेश्वर से क्या हो सकता है, मेल, वो संबंध, वो अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर के उस आनंद को, परमेश्वर के उस स्वर्गीय जीवन को हम क्या कर सकते हैं, आत्मा में क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हमने समझना है। तो जो हम सार देख रहे हैं, मेरा बनाने वाला एक जीवित सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। मैं अपने आप से आया नहीं हूँ, मैं बंदर से मेरा विकास नहीं हुआ। बहुत सारे बोलते हैं हमारे पुरखा तो बंदर थे, ठीक है ना। इंसान को मालूम ही नहीं है इंसान कैसे बना। आज दुनिया को मालूम नहीं है, अंधकार में भटक रही है। आज अपने हाथ के बनाए ईश्वरों की पूजा करती है, आज सृष्टि की उपासना करती है, नदियों की, नालों की, पहाड़ों की, पत्थरों की, चांद की, सूरज की, तारों की, इंसानों को आज, और जीव जंतुओं को, पक्षियों को, चौपायों जानवरों को इंसान क्या मान रहा है, सांपों को, गायों को, अलग अलग प्रकार की सृष्टि की वस्तुओं को इंसान क्या मानकर चल रहा है, अपना बाप मानकर चल रहा है, अपने परमेश्वर मानकर चल रहा है, जो मूर्खता का विचार है। परमेश्वर का स्थान सृष्टि नहीं ले सकती, सृष्टि अलग है, सृष्टिकर्ता अलग है। तो इस सृष्टिकर्ता को मैं कैसे जान सकता हूँ, हमने देखा सृष्टि के द्वारा प्रमाणित दे रही है सृष्टि उसके बारे में, हमारे अंदर विवेक उसके बारे में हमें आगाह करता है, और तीसरी बात, परमेश्वर का वचन उसके बारे में हमें क्या करता है, खोल कर बता रहा है परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर ने कैसे सृष्टि बनाई, परमेश्वर ने कैसे इंसान को बनाया, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और चौथी बात, हम इसको आत्मा में कैसे अब नजदीकी से अनुभव कर सकते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा, ठीक है ना। तो मेरा बनाने वाला एक जीवित सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिसने मुझे बड़े मतलब से बनाया है। वह कोई शक्ति नहीं है, वह कोई हवा नहीं है, वह कोई काल्पनिक नहीं है, बल्कि वह एक व्यक्ति है। व्यक्ति का मतलब एक व्यक्तित्व है। वो क्या है, उसमें क्या है, उसमें गुण है, ठीक है ना। वो एक व्यक्तित्व है परमेश्वर एक, ठीक है ना। परमेश्वर आत्मा है, ठीक है ना। तो हमने समझना है, हमारी आत्मा नहीं। बहुत सारे लोग हैं हमारी आत्मा ही परमेश्वर, आत्मा तो परमात्मा। हमारी आत्मा अलग आत्मा है। हमारी आत्मा परमेश्वर के स्वरूप में सृजी गई है, परंतु परमेश्वर अनंतकालीन है। हमारी एक शुरुआत है, परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं है।
हमने समझना है। परमेश्वर क्या है? सृष्टि करता है। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर सदा एक सा है और परमेश्वर सर्वशक्तिमान, परमेश्वर सर्वज्ञानी, परमेश्वर सर्वव्यापी है। तो जो हम देख रहे हैं परमेश्वर के विषय में, जो मसीही जीवन का जो सार है, जो बुनियाद है, जो मुख्य तथ्यों को हम देख रहे हैं, मेरे मसीही विश्वास का जो सार है, मुझे और आपको मालूम होना है। ठीक है, दुनिया के विश्वास में और एक मसीही विश्वास में क्या फ़र्क है। मैं ईसाई धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं मसीही विश्वास की बात कर रहा हूँ। तो मेरा बनाने वाला एक जीवित परमेश्वर सृष्टि करता है, जिसने मुझे बड़े मतलब से बनाया है। मुझे खा पी कर सोने के लिए, मर जाने के लिए नहीं हूँ मैं। उसने मुझे बड़े मतलब से सिरजा है। हमने समझना है, मैं बहुत, परमेश्वर ने मुझे जब अपने स्वरूप में, समानता में बनाया है, मेरा जीवन बहुमूल्य है। मेरे जीवन की कीमत को मैंने समझना है। इस जीवन में मैंने समझना है मेरा परमेश्वर कौन है, उसने मुझे क्यों बनाया, ठीक है ना, और मैं इस धरती पर क्यों हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे जीवन के पीछे क्या उद्देश्य है परमेश्वर का। तो इसलिए ये मुख्य बातें हैं जिनको हमें जानना क्या है, अति अनिवार्य है। तो वह शक्ति नहीं है, वह क्या है? व्यक्ति है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है, ठीक है ना। और मुख्य बात, वह मेरी पूजा नहीं चाहता। वह मेरा नाम, दान, दफना, जपना, पूजा पाठ करना, इन चीज़ों का परमेश्वर भूखा नहीं है। वह मेरा सृष्टिकर्ता होने के कारण, वह मेरा परमेश्वर होने के कारण, मुझे बड़े मतलब से बनाने के कारण, वो परमेश्वर मेरे से क्या चाहता है? संबंध चाहता है। वो मेरी पूजा आराधना नहीं चाहता, वो मेरे साथ एक नज़दीकी संबंध चाहता है। इंसान को उसने एक मित्र के तौर पर बनाया। इंसान ने उसको परमेश्वर ने इंसान को एक अपना वारिस के तौर पर बनाया। परमेश्वर ने इंसान को एक मित्र के तौर पर बनाया। परमेश्वर चाहता है इंसान के साथ एक नज़दीकी संबंध चाहता है। हमने समझना है, इंसान क्या कर रहा है? इंसान परमेश्वर से संबंध बनाने के बजाय इंसान परमेश्वर को पूजा पाठ, भक्ति, तान, तपस्या और इन चीज़ों के द्वारा क्या करना चाह रहा है? प्रसन्न करना चाह रहा है और परमेश्वर से कुछ लाभ पाना चाह रहा है। परंतु ये मूर्खता की बातें हमने समझना है। परमेश्वर ने हमें बड़े मतलब से सिरजा है। वो परमेश्वर हमसे संबंध चाहता है। पाप के कारण इंसान परमेश्वर से दूर है, ठीक है ना। तो ये परमेश्वर को हम कैसे जान सकते हैं, कैसे हमारा उद्धार हो सकता है, कैसे इसको आत्मा में अनुभव कर सकते हैं, उन बातों को हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं संबंध चाहता है, और इसलिए वह मेरा सृष्टिकर्ता ही सिर्फ नहीं है, बल्कि वो मेरा क्या भी है? वो मेरा पिता भी है, जिसने मुझे सिरजा है। मैं अपने आप से नहीं आया, मैं बंदर से पैदा नहीं हुआ, उसने मुझे सिरजा, माँ के गर्भ से उसने मुझे सिरजा है, ठीक है ना। और वही मेरा सृजनहार भी है, वही मेरा पालनहार भी। पालनहार का मतलब जीवन और श्वास वही देता है, अन्न वही उपजाता है धरती पर, श्वास वही देता है। उसने ही सूरज ठहराया, उसने ही पानी, उसने ही अन्न उपजाता है, हरे पेड़ वृक्ष सब कुछ उसी ने। मतलब सृजनहार ही नहीं, वो पालनहार भी है। और वही मेरा क्या भी है? उद्धार करता भी है। और वही क्या भी है? सारे जगत का न्याय भी है। न्याय भी वही करेगा, परमेश्वर कोई और नहीं है। न्याय भी परमेश्वर ही करेगा। सृजनहार भी वही है, पालनहार भी वही है, उद्धारकर्ता भी वही है, और न्यायकर्ता भी वही है, ठीक है ना। और ये परमेश्वर कोई पाप का उत्पन्न करने वाला नहीं है, पाप का सृजनहार नहीं है। ये परमेश्वर बुराई नहीं करता। इंसान बहुत सारे सोचते हैं परमेश्वर ही सारा कुछ करता है। परमेश्वर कभी बुराई नहीं करता। वो दूसरी ताकत है, एक दूसरी शक्ति है, शैतान की, जो बुराई करता है, जो पाप करवाता है, जो इंसान को बुरे रास्ते पर लेकर चलता है। परमेश्वर कभी इंसान को बुराई की तरफ लेकर नहीं जाता। परमेश्वर सदा भला है, परमेश्वर प्रेम करने वाला, इंसान को परमेश्वर प्यार करता है, इंसान को परमेश्वर बुराई से बचाना चाहता है, पाप से बचाना चाहता है। परंतु इंसान पाप के कारण इंसान परमेश्वर से दूर अंधकार में है, शैतान के वश में पड़ा, पाप का गुलाम है, इसलिए पाप और बुराई करता है। परमेश्वर ने इंसान से बुराई कराता। बहुत सारे लोग सोचते हैं और एक परमेश्वर ही तो करवाता है जो कुछ, सारा ठीकरा हम परमेश्वर के सिर पर बहुत सारे लोग फोड़ देते हैं। परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया इसलिए मेरे जीवन में, परमेश्वर ने मेरी किस्मत में ऐसा लिख
दिया इसलिए ऐसा नहीं। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें बुराई के लिए नहीं, अच्छाई के लिए अपने साथ एक संबंध, एक मित्रता, एक गहरा एक संबंध के लिए सहायक के तौर पर परमेश्वर ने हमें बनाया है, एक ऊंचे उद्देश्यों से बनाया है। हम परमेश्वर को ना जानने के कारण परमेश्वर के विषय में लोगों की अलग अलग क्या है विचारधारा है, परंतु हमें परमेश्वर को जानना जरूरी है। ठीक है ना। तो इसलिए हमने समझना है, इसलिए उत्पत्ति से ही मनुष्यों के इतिहास में, जब से सृष्टि को बनाया उस समय से ही मनुष्यों का इतिहास परमेश्वर का वचन गवाह है। परमेश्वर क्या करता आ रहा है? हस्तक्षेप करता आ रहा है, वो अधिराज्य करता है, उसके हाथ से नियंत्रण कभी क्या नहीं होया, छूटा नहीं है। इसलिए जो बाढ़ आती है, जो समस्याएं आती हैं, अभी जो कोरोना की बीमारी है, परमेश्वर दुनिया को दिखाता है कि हे इंसान, तो इस धरती पर सदा के लिए नहीं है, तो मरने से पहले, इससे पहले कि तेरी मौत आए, अपने सृष्टिकर्ता को जान ले, अपने उद्धारकर्ता को पहचान ले, तो तेरे जीवन का मूल्य बहुत बड़ा है। तो इसलिए नहीं बनाया गया जानवरों की तरह काम धंधा करके एक दिन मर जाए, सड़ जाए और हमेशा के लिए नरक में तड़पे। इसलिए नहीं तुझे सिरजा, तुझे मैंने बड़े मतलब से सिरजा। इसलिए परमेश्वर मनुष्यों के इतिहास में आपदाएं आने देता है, ऐसी ऐसी बीमारियां आने देता है। परमेश्वर नहीं लेकर आता, परमेश्वर कभी बुराई नहीं करता ये, परंतु परमेश्वर इन घटनाओं के द्वारा भी जो क्या होती हैं, ये आपदाएं आती हैं, भूकंप हैं, बाढ़ हैं, या अलग अलग तरीके से जो ऐसी विपत्तियां आती हैं, इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर मनुष्यों से क्या करता है? बातें करता है, ताकि मनुष्य बैठकर सोचे अपने जीवन के विषय में, मेरा परमेश्वर कौन है, मैं मरने के बाद मैं किधर जाऊंगा, मैं इस धरती पर क्यों हूँ, मुझे किसने बनाया है, मेरा बनाने वाला कौन है। ठीक है ना। तो इसलिए परमेश्वर इन घटनाओं के द्वारा भी क्या करता है, सृष्टि के द्वारा भी परमेश्वर क्या करता है? मनुष्यों से बात करता है। इन आपदाओं के द्वारा भी परमेश्वर मनुष्यों से क्या करता है? बात करता है। और किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा, सृष्टि के द्वारा, मनुष्य के विवेक के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ठीक है ना। तो वो तथ्य आज हम देखेंगे। कल हमने देखना शुरू किया था मसीह जीवन के 5 तथ्य के बारे में, 5 मसीह जीवन या विश्वासी जीवन की नींव की बातें हम देख रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात हमने देखी थी, अभी पहले हमने देखा सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में, एक मसीही जीवन का विश्वास। अभी हम देख रहे हैं उद्धारकर्ता, क्योंकि परमेश्वर जैसे एक ही है, ऐसे ही उद्धारकर्ता भी एक ही है। तो अभी हमने परमेश्वर के विषय में मसीही जीवन का सार देखा और अभी हम देखेंगे उद्धारकर्ता के बारे में, या एक मसीही के ऊपर जो विश्वास है उसका मुख्य तथ्य क्या। 5 तथ्यों के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहली बात हमने कल शुरू किया था, प्रेरितों के काम 4 का 12 हम पढ़ेंगे। एक बार फिर से मैं उसको दोहरा कर चलेंगे। प्रेरित 4 का 12 इधर लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। तो मसीही जीवन का जो नींव है, जो पहला तथ्य क्या है उद्धारकर्ता के विषय में, उद्धार के बारे में, वो है यीशु मसीह ही एकमात्र क्या है? उद्धार करता है। आकाश के नीचे समस्त मानव जाति के बीच में, इस पूरी पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है उद्धार पाने के लिए, और कोई नाम नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, द्वार मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास जा नहीं सकता। यीशु ने कहा, कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और जिसके ऊपर परमेश्वर और पुत्र क्या करना चाहे, प्रकट करना चाहे, वो ही सिर्फ क्या कर सकता है? परमेश्वर को और उद्धारकर्ता को और मनुष्य अपने जीवन की कीमत को और अनंत काल को क्या कर सकता है? जान सकता है। तो इसलिए यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है, मार्ग है, सच्चाई और जीवन है। हमने समझना है, बिना यीशु के कोई भी स्वर्ग में या पिता परमेश्वर को जान नहीं सकता, उसके पास जा नहीं सकता। हमने समझना। दूसरा तथ्य है यीशु मसीह ही मेरे उद्धार के लिए मरा। बहुत
दुनिया आई, ज्ञान दिया, शिक्षा दी। आज भी बहुत हैं, गुरु हैं, ज्ञानी हैं, बहुत हैं, साधु हैं, संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, पंडित हैं। क्या कोई मरा है किसी पापी के लिए? यीशु मसीह मेरे उद्धार के लिए मरा, मेरे पापों के लिए मरा। सारे जगत के पापों अधर्मों का दंड यीशु ने उठाया। ठीक है ना। तो रोमियो 4 का और 25 हम पढ़ेंगे। इसमें काफ़ी वचन है, परंतु हम समय का अभाव है, जल्दी से क्या करेंगे, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। 4 का 25 लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। तो यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया गया? हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए क्या किया गया? वो पकड़वाया गया पापियों के हाथ में। ठीक है ना। वो हमारे पापों के लिए क्या हुआ है? मरा है। ठीक है ना। और मराई सिर्फ नहीं है, वो जी भी उठा है। 2 कुरिन्थी 5 का 15। 2 कुरिन्थी, बहुत वचन है पर जल्दी जल्दी से हम क्या कर रहे हैं। 2 कुरिन्थी 5 का 15, 2 कुरिन्थी 5 का 15 में लिखा है, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा, वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे को अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए जिए जो सबके लिए मरा। तो इधर हम देखते हैं, वो सबके लिए मरा ही सिर्फ नहीं है, वो क्या हो गया? वो जी भी उठा है। पहला थिस्सलुनीकी 4 का 14, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, पवित्र शास्त्र में से, परमेश्वर के वचन में से, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 14 वचन। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। ठीक है ना। तो यीशु हमारे पापों के लिए, सारे जगत के लिए मरा ही सिर्फ नहीं है, वो जी भी उठा। दुनिया में बहुत सारे हुए, परंतु वो सब अपनी मौत मरे। यीशु मसीह पापी के मौत मरा, मेरे और आपके बदले मरा। ठीक है ना। और शरीर उनके क्या हो गए? बाकियों के सड़ गए, परंतु यीशु मसीह एकमात्र ऐसा प्रभु है जो मरा और गाड़ा गया, दफन किया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो गया? जी उठा। उसका शरीर सड़ने नहीं पाया और वो जीवित स्वर्ग में क्या हो गया? चला गया। ठीक है ना। तो इसलिए जब रोमी 10:9 पढ़ते हैं ना, अगर हम यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता कर जब अंगीकार करते हैं, अपने मन से जब क्या करते हैं? विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, तो गारंटी है हमारा उद्धार क्या है? निश्चित है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें कोई भक्ति करने की जरूरत नहीं है। एक पापी व्यक्ति को भक्ति करने की जरूरत नहीं है। पापी व्यक्ति को मानना है कि मैं पापी हूँ, यीशु मसीह के पास आते ही उसका क्या है? उद्धार। जब वो अपने पापों को मानेगा, विश्वास करेगा यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, अपने मुंह से अंगीकार करेगा, अपने मन से विश्वास करेगा, गारंटी है उद्धार पाने की। लिखा है वो निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। प्रभु गारंटी देता है। ठीक है ना। हम समय कम है, हम उसमें फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं, क्योंकि नए लोग भी हैं, उनके लिए भी वचन हम यूहन्ना 3 का 33 वचन 36 वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना 3 का जल्दी कुछ वचन, मैं 1-2 वचन आपको पढ़ाऊंगा। यूहन्ना 3 अध्याय का 36 वचन। सबसे पहले 3 का 16 आप सबको जानते हैं, सब लोग जानते हैं। यूहन्ना 3 का 16 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु क्या पाए? अनंत जीवन पाए। और 36 में लिखा है जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। गारंटी है जो पुत्र पर विश्वास करता है उद्धार के लिए, जो यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता स्वीकार करता है, गारंटी है वो अनंत जीवन पाएगा। पा लिया उसने। ठीक है ना। आगे लिखा परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा परंतु परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर रहता है। 11 का 25, इसी यूहन्ना 11 का 25 और 26 जल्दी हम पढ़ेंगे। इधर लिखा है, आप प्रार्थना के साथ बाद में बड़े आराम से पढ़ सकते हो उसको।
परंतु हम जल्दी जल्दी अभी देख रहे हैं 11 का 25 और 26 लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो भी वो जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक कभी न मरेगा। क्या हम इस चीज पर विश्वास करते हैं? ये वो तथ्य है जो मेरे विश्वास का आधार है, ठीक है ना। तो यीशु मसीह गारंटी देता है उद्धार की, ठीक है ना। 10 का 27 भी पढ़ेंगे, 27 से 30 तक। यीशु क्या कह रहा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नाश ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है और कोई पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। 5 का 24 और 25 भी पढ़ेंगे। 5 का 24 और 25 यीशु मसीह के दावे, यीशु मसीह अनंत जीवन की जो गारंटी देता है। यीशु मसीह क्या कह रहा है 5 का 24 में, ठीक है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो क्या होंगे, जिएंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि वो भी अपने में क्या रखे, जीवन रखे। तो इसलिए इसमें बहुत सारी बातें हैं। हम प्रार्थना के साथ बाद में यूहन्ना की अंजील पढ़ें, आप प्रार्थनाओं के साथ आपको उसमें से क्या मिलेगा इन बातों के विषय में। और भी आप क्या कर सकते हैं, अपने विश्वास में मजबूत हो सकते हैं। तो यीशु को प्रभु मानना और विश्वास मन से करना, ये सिद्धांत है उद्धार पाने के लिए। खाली विश्वास नहीं, हमने समझना, यीशु को प्रभु मानना, अपने जीवन का प्रभु, स्वामी और उद्धार करता कर मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार करना, ये सिद्धांत है उद्धार पाने के लिए। इतनी गारंटी कोई और नहीं दे सकता। कोई गुरु, कोई अवतार, कोई ऋषि, कोई पंडित, कोई साधु, कोई भी महात्मा पुरुष ऐसी गारंटी नहीं दे सकता जो गारंटी यीशु दे रहा है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे तीसरा तथ्य क्या है, मसीह जीवन का तीसरा तथ्य क्या है, जिसमें सुसमाचार क्या है, हम उसको समझ सकते हैं। सुसमाचार है क्या वास्तव में? 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 से लेकर 4 तक। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 से लेकर 4 तक। 15 का 1 से 4। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, तो ये सुसमाचार हमें कभी क्या नहीं करना चाहिए, भुलाना नहीं चाहिए। एक ही सुसमाचार है, ठीक है, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना क्या है, व्यर्थ है। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। पहले से ही पवित्र शास्त्र में उसके विषय में सारी बातें लिखकर दे रखी थी इंसान के हाथ में परमेश्वर ने। मसीह उद्धार करता कौन होगा, ठीक है ना। तो सुसमाचार क्या है, यह है सुसमाचार। तीसरी बात, जो मुख्य तथ्य क्या है मसीह जीवन का, यीशु ही एकमात्र क्या है, यीशु ही एकमात्र है
जो हमारे उद्धार के लिए मरा और जी उठा। ठीक है ना। इब्रानी 7:25, इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय का 25। जल्दी जल्दी हम प्रार्थना करेंगे। इब्रानी 7:25 पढ़ेंगे हम। इसमें लिखा है इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। लिखा इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। यीशु मसीह सर्वदा के लिए जीवित। बहुत आए गुरु, आए अवतार, आए बहुत आए ऋषि मुनि, बहुत अच्छा उन्होंने ज्ञान दिया, दुनिया को अच्छी बातें सिखाई, लेकिन वो आए बेचारे और अपनी मौत मरकर चले गए, सड़ गए। उनका आज पता भी नहीं कहाँ है। परंतु एक आया और वो जैसे मनुष्य पैदा होते ही इस रीति से पैदा नहीं होया, वो पाप में पैदा नहीं होया, वो पापी इंसान की संतान नहीं था। वो वचन जो सृष्टि करता था, वो वचन देहधारी होया, कुंवारी के द्वारा इस जगत में देहधारी हुआ और वो हम समस्त मानव जाति के पापों के लिए मरा ही नहीं, उसका खेल खत्म नहीं हो गया मर के। अगर वो भी मर गया तो वो भी इंसान है, इंसानों की तरह, परंतु इंसानों से, बाकियों से उसको जो अलग चीज करती है वो उसका जन्म भी है, वो उसका जीवन भी है, वो उसकी मृत्यु भी है और वो उसका जी उठना भी है। हमने समझना है यीशु मसीह में और बाकी मानव जाति में अंतर क्या है, हमने समझना है। इसलिए एक मसीही जीवन का जो बुनियाद है उसको हमने समझना है। बाकी दुनिया के मुकाबले मेरा जो विश्वास है परमेश्वर के विषय में और मेरे उद्धारकर्ता के विषय में, वो कितना ठोस है, कितना मजबूत है, हमने समझना है। ठीक है। तो ये क्या है? सर्वदा जीवित है। ये पूरा पूरा उद्धार करने के लिए क्या है? सर्वदा जीवित है, जो हमारे लिए अब भी क्या कर रहा है? विनती और निवेदन सदा कर रहा है। हमारा उद्धार कितना सुनिश्चित है। हम किसी बुत के पीछे नहीं चल रहे, जो मर गया उसके पीछे नहीं चल रहे, जिसकी कहानी खत्म होगी, जो कोई ग्रंथ देकर चला गया, अच्छी शिक्षा देकर चला गया, अच्छी पुस्तक देकर चला गया, उसके पीछे नहीं चल रहे। हम उसके पीछे चल रहे जो मेरे लिए आया, सबसे पहले जिसने मुझे बनाया, जो मुझे जीवन दे रहा, जो मुझे श्वास दे रहा, वो ही परमेश्वर, जो मेरा सृष्टि करता, जो मेरा पालनहार है, वो ही मेरा उद्धार करता भी है। वो स्वयं जगत में आया, इंसान की देह उसने धारण किया और हम सब मानव जाति के लिए क्रूस पर उसने प्राण दिया। और इतना ही नहीं, हम पापियों के लिए वो मरा ही नहीं, वो मुर्दों में से जी उठा, प्रमाणित किया, जैसे मैं जी उठा हूं वैसे तुम भी क्या करो। उसने उसके जो दावे थे हमने देखा, वो इसलिए आया ताकि हम क्या पाएं? जीवन पाएं। गारंटी है उद्धार की। हमारा उद्धार कितना सुनिश्चित है हमने समझना है। मत्ती 1:21 भी हम पढ़े। मत्ती 1:21 वचन, मत्ती की अंजील 1 अध्याय उसका 21 वचन। समय का अभाव है, फिर भी जल्दी जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं। मत्ती 1:21 का उसमें जब पढ़ते हैं, लिखा वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यीशु नाम का अर्थ ही क्या है? पापों से छुड़ाने वाला। जब हम यीशु बोलते हैं तो क्या बोल रहे हैं? पापों से छुड़ाने वाले। यीशु मसीह का नाम का अर्थ क्या है हमने समझना। यीशु नाम से क्यों मुर्दा जिंदे होते हैं? यीशु नाम से क्यों अंधे देखते हैं? यीशु नाम से क्यों दुष्ट आत्मा निकलती है? यीशु नाम से क्यों शैतान थर थर कांपता है? यीशु नाम में क्यों ताकत है? यीशु नाम में वो ताकत है जिसने हमारे लिए, इंसानों के लिए अपना प्राण दिया है। इसलिए यीशु के अलावा और कोई मार्ग नहीं है, और कोई सत्य नहीं है, और कोई जीवन नहीं है, और कोई उद्धार का मार्ग नहीं है। इंसान गुरु हैं, शिक्षक हैं, पंडित हैं, बहुत हैं दुनिया में, अच्छी शिक्षा दे रहे होंगे, ज्ञान दे रहे होंगे, परंतु इससे मनुष्य पाप से, मौत से छूट नहीं सकता, उद्धार नहीं हो सकता। दुनिया का कूड़ा कबाड़ ज्ञान और दुनिया का पैसा धन दौलत मिल सकता है जो एक दिन नाश हो जाएगा, परंतु यीशु मसीह मनुष्य को क्या देता है? उद्धार, अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन। हमने समझना है। तो यीशु नाम का अर्थ ही क्या है? पापों से छुड़ाने वाला। मत्ती 19:25-26, मत्ती कुछ आयत हम पढ़ेंगे। मत्ती 19:25-26, इसमें
इसमें प्रभु यीशु मसीह चेलों को क्या कह रहा है 25 में, यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता, उद्धार मनुष्यों से नहीं हो सकता, गुरुओं से नहीं हो सकता, पंडितों से नहीं हो सकता, साधुओं से नहीं हो सकता। जो इंसान ने अपनी कल्पनाओं से ईश्वर बनाकर रखे, अपने हाथों से चांद तारों सूरज की उपमा जिनको दे, या मतलब अपने कल्पनाओं से जो इंसान ने ईश्वर बना कर रखे हुए हैं, उन बुतों से भी, उन मुर्दे बुतों से भी क्या नहीं हो सकता? सृष्टि की उपासना करने से, नदियों की उपासना करने से, पहाड़ों की उपासना करने से, जानवरों की उपासना करने से, नाम जपने से, मंत्र जपने से भी क्या नहीं हो सकता? उद्धार नहीं हो सकता। ये मनुष्यों से नहीं हो सकता, परंतु ये परमेश्वर ने किया, ये प्रभु ने किया। इसीलिए हमने समझना है सच्चाई को। 1 तिमोथी 1:15 क्या कहता है? 1 तिमोथी 1:15 क्या कहता है? मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे परम एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर ने किया। ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। वो धर्म देने नहीं आया, और नाम जपाने नहीं आया, और रिवाज देने के लिए नहीं आया, और दुनिया को कोई धर्म चेंज करने नहीं आया। वो एक पापी व्यक्ति को उद्धार देता, उसके जीवन को बदलता, उसको बुराई से छुड़ाता है। आज बहुत सारे हैं, वो धर्म देते हैं, नाम देते हैं, जाप देते हैं, वो क्या देते हैं? रिवाज देते हैं। यीशु मसीह ये देने नहीं आया, यीशु मसीह जीवन देने आया, पापी के बदले मरने आया, पापी का उद्धार करने आया, पापी को उद्धार देकर, पापी को पाप से छुड़ाकर, पापी को अंधकार से छुड़ाकर, पापी की आंखें खोलकर, पापी की बुद्धि खोलकर उसका परमेश्वर से न केवल मेल कराता है, बल्कि परमेश्वर की संतान होने का क्या देता है? हक देता है। ये करने के लिए यीशु मसीह आया। क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? क्या आज आप उस यीशु को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार करेंगे? क्या अपने मन में विश्वास करेंगे? क्या अपने मुंह से अंगीकार करेंगे? आज ही इसी समय उद्धार की गारंटी है, कल पर नहीं है बात। आज ही उद्धार का दिन वचन कहता है। उद्धार के लिए कर्म कांड की जरूरत नहीं है, नाम जपने की जरूरत नहीं है, गुरुओं के पास जाने की जरूरत नहीं है। गुरुओं को भी उद्धार की जरूरत है। गुरुओं के लिए भी यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है। समस्त मानव जाति के लिए आकाश के नीचे और कोई नाम नहीं है उद्धार के लिए, सिर्फ यीशु मसीह है। तो चौथा जो तथ्य वो देखेंगे हम। चौथा तथ्य, समय हो गया चौथा तथ्य देकर, पांचवा तथ्य हम कल देखेंगे। तो जो हम 5 तथ्य हम देख रहे हैं, मसीह जीवन की बुनियाद के जो 5 बातें, जो 5 सच्चाइयाँ हम देख रहे हैं, मेरे उद्धार के बारे में, मेरे उद्धारकर्ता के बारे में, एक मसीही विश्वास के बारे में, ठीक है ना। तो यह चौथी बात क्या है? यीशु मसीह पास आने वाले को कभी भी निकालेगा नहीं, कभी भी इनकार करेगा नहीं, कभी भी उसको छोड़ेगा नहीं। चाहे सारा जगत छोड़ दे, चाहे आपको कंपनी से निकाल दिया जाए, चाहे आपको घर से निकाल दिया जाए, चाहे आपको अपने समाज से निकाल दिया जाए, अपने देश से निकाल दिया जाए, अपने नगर से निकाल दिया जाए, परंतु यीशु मसीह अपने पास आने वाले को कभी क्या नहीं करेगा? कभी भी निकालेगा नहीं। यूहन्ना की इंजील 6 अध्याय का 37 वचन पढ़े। बहुत सारे वचन है, हम संक्षेप, हम शॉर्ट में जा रहे हैं। 6 का 37 वचन हम पढ़े। जो कुछ पिता मुझे देता है
वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। गारंटी है, यीशु कभी भी आपको नहीं निकालेगा। कितना विश्वास योग्य है, कितना प्रेमी है। सारी दुनिया छोड़ सकती है परंतु वो कभी नहीं छोड़ेगा। उसने आपको बनाया है, उसने आपके लिए जान दी है, वो आपको प्यार करता है। इतना प्यार और कोई नहीं करेगा। कोई पापी के लिए मरेगा नहीं, आपके लिए एक ही मरा है, आपका जो बाप है, इंसान बनकर आया, आपके लिए जिया, आपके लिए मरा, आपके गुनाह की सजा उठाई, आपके लिए खून दिया, आपको पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए, आपको अंधकार से छुड़ाने के लिए, आपको शैतान के कब्जे से, उसके कब्जे में आज इंसान पाप का गुलाम है। आज इंसान शैतान के अंधकार के कब्जे में पड़ा हो, उसको मालूम भी नहीं है परमेश्वर कौन है। यीशु मसीह सिर्फ मार्ग, सच्चाई और जीवन है। जो यीशु के पास आएगा उसकी बुद्धि खुलेगी, उसकी समझ खुलेगी, उसे मालूम चलेगा मैं गुनहगार हूँ और एक मेरा परमेश्वर है, और यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा। यीशु ही मार्ग है। यीशु मुझे मेरे परमेश्वर से क्या कर सकता है? मिला सकता है, या मुझे अनंत जीवन दे सकता है, या मुझे छुड़ा सकता है। ठीक है, तो हमने समझना है। पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय का 3-4 वचन भी पढ़ेंगे और हम पर प्रार्थना करेंगे। पहला तिमोथी 2 अध्याय और 3 वचन से हम पढ़ेंगे। पहला तिमोथी 2 अध्याय 3 वचन से, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए। परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है? परमेश्वर को क्या भाता है? वो चाहता है कि सब मनुष्यों का, सब जातियों के लोगों का क्या हो जाए? उद्धार हो जाए, और वे सत्य को भली भांति पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में जिसने क्या कर दिया? दे दिया। तो परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के लिए बलिदान दे दिया। छुटकारे का दाम चुकाया है उसने, हमारे बदले मरा है। वैसे ही मौत हमारे से मौत छोड़ेगी नहीं। एक व्यक्ति मरेगा, ये शरीर की मौत नहीं है असली मौत। ये तो शरीर में से, तो हम भी अगर प्रभु की आमद में देरी है तो हम भी ये शरीर छोड़कर जाएंगे। अगर प्रभु आज आ गया तो हम जीवित स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, परंतु अगर प्रभु की आमद में देरी है तो ये शरीर छोड़कर हम भी जाएंगे। परंतु वो मौत नहीं है, वो शरीर में से निकास बोलते हैं उसको। बाइबल इसको मौत नहीं बोलती। मौत क्या है? अनंत काल की नरक की आग है मौत। मौत का मतलब परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग है। ठीक है ना? तो हमने समझना, परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर क्या चाहता है? कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए, परंतु परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर चाहता जरूर है सबका उद्धार हो जाए, परंतु परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। इसलिए सुसमाचार जगह जगह बताया जा रहा है, यीशु के बारे में जगह जगह बताया जा रहा है। इस लॉकडाउन के समय में दुनिया में संदेश बताया जा रहा है। यूट्यूब पे देखो, जगह जगह सोशल मीडिया पर उद्धार पाओ, प्रभु यीशु ही एकमात्र उद्धार करता है, पापों से मन फिराओ, यीशु पर विश्वास करो। परंतु जबरदस्ती नहीं करेगा परमेश्वर, लेकिन जो कोई विश्वास करेगा वो नाश ना हो परंतु क्या पाएगा? अनंत जीवन। परमेश्वर ने इंसान को आज़ाद मर्जी दी है, और परमेश्वर इंसान की आज़ाद मर्जी का आदर करता है। परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि इंसान उद्धार पाए। इंसान को परमेश्वर ने उसको नाश होने के लिए नहीं बनाया। इंसान ने परमेश्वर को एक मित्र, एक सहायक के तौर पर, एक नज़दीकी संबंध एक उसके रखने के लिए, मित्र के तौर पर, वारिस के तौर पर हमें बनाया। वो हमारा बाप है, वो नहीं चाहता। परंतु अगर हम उद्धार नहीं पाएंगे, यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे, तो जैसे हमने वचन पढ़ा था, जो पुत्र को नहीं मानते वो कभी भी जीवन को नहीं देखेंगे, और परमेश्वर का क्रोध, न्याय उनके ऊपर रहता है। वो अनंत काल के लिए किधर जाएंगे? अनंत नरक में जाएंगे। परमेश्वर नहीं चाहता इंसान नरक में जाए, परमेश्वर चाहता है मनुष्य का उद्धार हो जाए।
इसलिए परमेश्वर इंसान को मौके देता है, इसलिए आपदाएं आ रही हैं, इसलिए इंसानों को परमेश्वर मौके दे रहा है, परंतु इंसान का मन कठोर है। ये अपने खुद के बनाए प्रयासों से उद्धार पाना चाह रहा है, ये खुद के बनाए प्रयासों से ये मुक्ति पाना चाह रहा है, परंतु इन कामों के द्वारा मनुष्य के अपने प्रयासों के द्वारा क्या नहीं है, मुक्ति नहीं है। उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह का दान है, जो विश्वास के द्वारा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो इसलिए जो भी इस वचन को सुने, दूसरों में भी अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें। सुसमाचार क्या है, एक मसीही जीवन का और बाकी दुनिया में जो विश्वास है उस विश्वास में क्या अंतर है, परमेश्वर के विषय में, उद्धार के विषय में। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु, ये पवित्र वचन हम प्रत्येक सुनने वालों के हृदय में प्रभु गहरा काम करे, बुद्धि समझ को ले, सारा अंधकार यीशु मसीह के नाम में हट जाए। प्रभु, ये तेरा सत्य वचन एक एक को आज़ाद करे, हर एक व्यक्ति प्रभु अपने उद्धार को पहचान सके, उद्धारकर्ता को पहचान सके और प्रभु उद्धार के अनुभव में आ सके। कोई भी नाश ना हो प्रभु, परंतु विश्वास के साथ अनंत जीवन पा सकें। प्रभु, आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रत्येक से आप बात करें। खुदा, आपके हाथ में सौंपते हुए पिता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको मारानाथा।